मैं आज तक किसी भी गेम को समझ ही नहीं पाई। चलो जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, मुझे डर लग रहा है। चलो मजा जल्दी सिर्फ आओ। एक शब्द था मेरे लिए। मैं उसका सही मतलब समझ ही नहीं पाई। वाव, मैं पर शायद जो होना है वो अपने समय पर ही होता है। मिकी, ऊपर देखो। पर कभी-कभी हम दूसरे लोगों से ही सीखते हैं खुश रहना। वो एक आम सुबह थी, मेरी आम सी क्लासरूम में। वो बहुत अच्छा केक बनाते हैं। बेकार यार, सच में पुराना स्कूल ऐसा नहीं था। रूल्स के बारे में मत भूलना, 6 बजे के बाद कोई एंटरटेनमेंट नहीं। होमरूम शुरू होने से पहले सब लोग कितनी बातें कर रहे हैं और खुश भी हैं। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ वीकडेज में होता है, याद रखना। ठीक है। टीचर अब तक क्लास में नहीं आई, पता नहीं क्यों। ताके कासा, मॉनिटर, तुम यहाँ? अगर इस संडे तुम फ्री हो तो क्या हमारे साथ कैरियोके के लिए चलोगी? सिर्फ हमारी क्लास की लड़कियां आई होंगी। अच्छा मौका है मिलने जुलने का। माफ करना, पर मेरे कुछ और प्लान्स हैं। मुझे औरों की तरह टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। जिन चीजों में औरों की दिलचस्पी है उसमें मेरी नहीं। अगर कहीं भीड़ हो तो मैं वहां कभी नहीं जाती। मुझे इस नदी के किनारे सैर करना पसंद है। इस नदी के किनारे चलने वाली हवा मुझे रिफ्रेश करती है और मुझे यहाँ बहुत ही सुकून मिलता है। क्या कोई है? कोई तो इसकी मदद करो। आई एम सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? पर नदी में मैं नहीं, तुम गिरी हो। हाँ, क्या कमाल की राइड थी ये। अचानक ब्रेक्स ने काम करना ही बंद कर दिया। मुझे सस्ती बाइक रेंट नहीं करनी चाहिए थी। शुक्र है तुम वहाँ खड़ी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अरे नहीं, मेरे सारे कपड़े तो गीले हो गए। लगता है कपड़े उतारने पड़ेंगे। जल्दी करो इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए। क्या कहा? लोग यहाँ आते हैं? मैं यहाँ नहीं हूँ, इसलिए ज्यादा नहीं जानती। मुझे लगा तुम भी यहाँ नहीं हो, क्योंकि हमेशा अकेली दिखती हो। तो क्यों ना हम आपस में दोस्ती कर ले? क्या कहती हो? हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी क्लास में ही तो हो। हाँ बिल्कुल हूँ। मेरा नाम है आया। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। मेरा नाम मिकी तकीकासा है। क्या तुम हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े साथ में रखती हो? क्योंकि यहाँ मैं नई आई हूँ, इसलिए स्कूल के बाद थोड़ा आसपास घूमने के लिए निकल पड़ी। मैंने कपड़े रखे थे ताकि स्कूल के बाद चेंज कर सकूँ, पर पता नहीं था मुझे इस तरह से चेंज करने पड़ेंगे। अच्छा, तुम्हारा कोई प्लान है आज? दरअसल बात ये है। कूल, तुम मुझे यहाँ घुमाओगी? मैं सच कहूँ तो घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती। मुझे लगता है कि मैं अच्छी टूरिस्ट ये गाइड तो नहीं और भी बन बढ़िया है। चलो चलते हैं। बढ़िया, चलो अब चलते हैं। हम बस स्टॉप से आगे जा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं? हमें इस तरफ चलकर देखना चाहिए। रुको एक मिनट, हमें यहाँ घूमना नहीं चाहिए वरना हम खो जाएंगे। खो जाएंगे? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है मिकी। हमें आज खो ही जाना चाहिए। जानबूझकर? डंग 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 डडंग डडंग। हमें यहाँ बहुत देर हो गई है। हो? देखो, मुझे अब जंगल के और अंदर जाना ठीक नहीं लग रहा। हमें वापस चलना चाहिए। मिकी मिकी, वहाँ पर देखो। वो क्या है? रक्षक की तरह लग रहा है। हाँ, हाँ, देखो डक। सुनो, देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। बेबी डक्स कितनी प्यारी है। प्लीज मेरी बात सुनो। तुम यहाँ पहले कभी नहीं आई हो ना? हमें नहीं पता अभी हम कहाँ पर हैं और हमारे पास कोई मैप भी नहीं है। अगर हम इसी तरह घूमते रहे तो जरूर खो जाएंगे। हम घर वापस कैसे जाएंगे? हे, कोई बात नहीं, रो मत प्लीज।
मुझे लगता है तुम समझ नहीं पा रही। समझ नहीं पा रही? क्या नहीं समझ पा रही? एडवेंचर करना। जैसे तुम जानती हो ना हमारी मंजिल क्या है? हमने तो इस बारे में पहले बात ही नहीं की। सही कहा। मेरी बात सुनो मिकी, खो जाने के लिए मंजिल का पता होना जरूरी होता है, पर हमारी कोई मंजिल ही नहीं है। जरा सोचो, तुम एक दुकान में जाना चाहती हो बहुत समय से, पर गलत रास्ते से निकल गई और फिर उस दुकान के सामने पहुंच गई। अब इस बात का मतलब होगा खो जाना। तो समझी, जब हमें मंजिल का पता नहीं तो हम खो नहीं सकते। वैसे तुम बात तो सही कह रही हो। हम खो नहीं गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ एडवेंचर कर रहे हैं। एडवेंचर? हाँ, जो सामने नहीं है उसे ढूंढना। अगर सिर्फ ये सोचते रहे कि घर कैसे पहुँचेंगे तो एडवेंचर का मजा खराब हो जाएगा। तुम्हें ये सब महसूस करना चाहिए, ये नजारे, आवाजें, खुशबू, तरफ की सुंदरता के मजे लेने की कोशिश करो। ठीक है, एडवेंचर करें। बढ़िया, क्या जगह है। मुझे लगता है ये पुराना वाटर ब्रिज है। वाह, कितना कूल है। हाँ, तस्वीरों से कहीं ज्यादा। ये यहाँ देखो। क्या बात है, मैं तो इसी शहर में पली बड़ी हूँ, फिर भी ऐसा सनसेट मैंने कभी नहीं देखा। अभी तो ये शुरुआत है। जिंदगी के कई ऐसे खूबसूरत पल हैं जिन्हें तुमने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। तैयार हो जाओ, मेरे पापा ऐसा कहते हैं। मुझे ऐसा लगता था मैं इस दुनिया में इस तरह से मजे कभी नहीं कर पाऊंगी, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है। मैं भी इस तरह से मजे कर सकती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही खुशी मिल रही थी। तो देखा, इतना भी बुरा नहीं था। मजा आया ना? हाँ। मैं जानती थी आएगा। अरे ये लड़की तो हमारी मॉनिटर है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? क्या ये एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट नहीं है? हाँ तो ये मजे के लिए अपने रूल्स तोड़ने वाली मॉनिटर है। और रूल्स के बारे में कभी मत भूलना। कोई एंटरटेनमेंट या कैफे नहीं जाना है 6 बजे के बाद, और ये सिर्फ वीकडेज में होता है। 6 तो कब के बज चुके। चलो हम दोनों इस रूल तोड़ने वाली मॉनिटर का पीछा करते हैं। चलो जल्दी। ये बिल्डिंग तो बहुत बोरिंग लग रही है। तुम तैयार है ना मिकी? हाँ, ठीक है। साइकोरो क्लब, तो वो यहाँ आई है। देखो कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। अजीब है, कौन सी भाषा है ये? ये जर्मन है। हेलो लेडी, साइकोरो क्लब में स्वागत है। अरे नहीं नहीं, घबराओ नहीं। 1 मिनट, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस तरह से कस्टमर्स को मत डराया करो। तुम्हें तो पता है ना तुम कितने ज्यादा डरावने लगते हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मेरे क्लासमेट्स हैं। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? क्या चाहिए तुम्हें? हमने तुम्हें बस स्टॉप के पास से जाते हुए देखा। तुम तो धोखेबाज निकली। तुम लोगों को रूल्स मानने के लिए कैसे कह सकती हो, जबकि तुम
क्या? ये यहाँ का मैनेजर है और मैं यहाँ नौकरी करती हूँ। इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, पर मैंने स्कूल से खास परमिशन ली है यहाँ काम करने के लिए। अगर तुम्हारे पास परमिशन नहीं है तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये बहुत गलत है। खैर छोड़ो, जिंदगी ऐसी ही होती है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें यहाँ बस हाय कहने के लिए आए हैं। अच्छा है। क्या मेरे दोस्त? ये सिर्फ मेरे क्लासमेट्स हैं। अब तुम दोनों आ ही गई हो तो थोड़ी देर रुक जाओ। अब तुम दोनों आ ही गई हो तो थोड़ी देर रुक जाओ। घर जाने से पहले थोड़े मजे तो कर लो। मुझे मजे करना पसंद है, पर हम करेंगे क्या? तुम इस समय एक गेम स्टोर में खड़ी हो तो क्यों ना कोई गेम खेल लो। एक गेम स्टोर? हाँ? तो तुम कहना चाहते हो इन सारे के सारे सुंदर बॉक्सेस में गेम्स हैं? तो तुम अब तक समझी नहीं थी? हाँ? इस जगह की खासियत है बोर्ड गेम्स। गेम्स? और वो भी इतने सारे? वैसे तो ये यूरोपियन गेम्स हैं, पर ज्यादातर गेम्स यहाँ पर जर्मनी से इंपोर्ट किए गए हैं। तुम्हारा स्टोर कितना कूल है। यही तो इसकी पहचान है। क्या तुम खेलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं? चलो देखते हैं। क्या सच में? हाँ सच में। इस गेम का नाम है माराकेश। चलो मॉनिटर, तुम्हें भी हमारे साथ खेलना चाहिए। मैंने तुम्हारी पसंद की गेम उठाई है। नो थैंक्स। ठीक है फिर, लगता है हम तीनों ही खेलने वाले हैं। ठीक है। यहाँ खेलने देने के लिए शुक्रिया। खेल में सबसे अच्छी बात होती है कि जब तुम इमेजिनेशन करने लगते हो। अब तुम इमेजिन करो कि तुम मोरक्को में हो। इस बोर्ड को एक सुंदर और शानदार शहर जैसा समझो। इसका नाम माराकेश है और हम तीनों में सबसे ज्यादा कालीन बेचने वाला बनने का मुकाबला है। मिडोरी, क्या तुम इन्हें रूल समझाओगी? तुम्हें क्यों नहीं समझा देते? ये है मिस्टर असम। पहले तुम ये तय करोगे कि हमारे ये छोटे से दोस्त किस दिशा में जाएंगे और फिर डाइस रोल करेंगे। एक बात बता दूं, इस डाइस में सिर्फ 1 से 4 नंबर है। 2 और 3 यहाँ 2 बार छपे हैं। डाइस पर जो नंबर आएगा मिस्टर असम उतना आगे बढ़ेंगे और फिर तुम उनके पास कालीन को रख सकती हो, पर किसी दूसरे व्यापारी के कालीन के ऊपर उसे नहीं रख सकती हो। और अगर खेल के दौरान मिस्टर असम किसी और के कालीन पर आ गए तो जितने खानों में उसका कालीन बिछा होगा, हर एक खाने के 1 दिराम के हिसाब से तुम्हें पैसे देने होंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा वो आखिर में जीत जाएगा। ओह, समझ गई। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कालीन बिछाने होंगे ताकि ज्यादा पैसे कमा सके और इस गेम को जीत सके। हाँ, कुछ ऐसा ही है। और कोई सवाल? हाँ है। अगर तुम्हें ये गेम इतना ही पसंद है तो खेलती क्यों नहीं? मुझे नहीं खेलना। फिर इस गेम शॉप में काम करने का क्या फायदा? क्या फायदा? इससे अच्छा तो जाकर मैं अपना काम पूरा करूं। पर तुम मजा मिस कर दोगी। लगता है मुझे तुम्हें ये बात फिर से बतानी होगी कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ और यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं मुझे उन्हें भी देखना होता है। समझ गई? हाँ, शायद समझ गई। तो चलो हम माराकेश खेलना शुरू करते हैं। चलो अपना पसंद का कलर चूज करो। ठीक है। बढ़िया है। रॉक पेपर सीजर से ये तय होगा कौन शुरू करेगा। मुझे एक नया ब्राउन कालीन चाहिए। 1 या 4? 1 या 4? प्लीज, ये लो। तुम मेरी टेरिटरी में आ गई हो तो तुम्हें 3 दिरहम देने होंगे माय डियर। शुरुआत तो बैड लक से हुई है। सुनिए सर, आपको हमारा ध्यान रखना चाहिए। हम ये गेम पहली बार खेल रहे हैं ना? तुम्हारा नाम ताकायाशी है ना? देखो, अगर मैं खेल खेलता हूँ तो जीतने के लिए खेलता हूँ। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बड़ा है या छोटा या फिर स्कूल जाती लड़की। मैं इसकी परवाह नहीं करता। देखते हैं मिस्टर असम अब कहाँ जाएंगे। क्यों, क्या हुआ? चलो चल चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्हें परेशान करना बंद करो। बॉस, तुम जानते हो जब ऐसी बातें करते हो तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर उस तरफ जाओगी तो ठीक रहेगा। अब उठाओ और रोल करो। हाँ ठीक है। मिडोरी, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ऐसे किसी के गेम के बीच में घुसना ठीक नहीं होता। ये साइकोरो क्लब के रूल्स के खिलाफ है। अजीब है, मैंने पहले तो तुम्हें कभी रूल्स तोड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, मैं समझ गई। रुको, प्लीज रुको। मैं गेम्स अच्छे से नहीं खेल पाती हूँ। मैं इस खेल को समझ नहीं पा रही हूँ और परेशान हो रही हूँ।
तो क्या तुम ठीक तो हो ना? हे बॉस, काफी सोच समझकर मैंने गेम ज्वाइन करने का फैसला किया है, पर मैं इसकी पार्टनर बनकर ज्वाइन करूंगी। अपने पार्टनर के साथ मिलकर खेल के बारे में समझना साइकोरो क्लब के रूल्स के खिलाफ तो नहीं है ना बॉस? बताइए। अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति होती तो वो होती कमियां ढूंढने की। तुम्हारा शुक्रिया। टेंशन मत लो, अब हम जीत जाएंगे, ठीक है? बात यह है कि इस समय हमारा जीतना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तुम्हारे बॉस बहुत आगे हैं हमसे। वो तो है, पर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। ये कालीन इतने भी उलझे नहीं हैं। हमारे पास अभी भी मौका है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ रहो और माराकेश के सबसे अच्छे व्यापारी होने का मौका पाओ। ये ठीक नहीं है दोस्तों, मुझे भी बेहतरीन व्यापारी अब बनना है। तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, तुम्हें अकेले ही खेलना होगा। अकेले खेलना होगा? मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। इसके रूल्स समझने होंगे। इस गेम में जीतने के लिए आगे क्या करना चाहिए? तुम्हारे कालीन जिन खानों में होंगे उसका असर दूसरे खिलाड़ियों पर भी पड़ेगा, और तुम्हें सामने वाले खिलाड़ी के झांसे से कैसे बचना है ये समझना होगा। अपनी चाल बदलनी होगी। हमें अपने प्रॉफिट पर ध्यान देकर अपने हारे हुए पैसे वापस लाने होंगे। यही तरीका है अपने आप को बचाने का। ये लो, रोल करो। ठीक है। अरे वाह, ये कैसे हुआ? मानना पड़ेगा, चाल तो बहुत ही अच्छी थी। एक मिनट रुको, ये तो दुश्मन की टेरिटरी है। मैं जानती हूँ, पर देखो, अगर रिस्क लिया तो शायद फायदा भी हो जाए। हाँ, अगर हम उसकी टेरिटरी में आगे बढ़े, 1 2 3 4 5 6, हमें 7 दिराम देने होंगे। अगर हम उनके टेरिटरी में पहुँचे तो बुरी तरह से हार जाएंगे। इस चाल से आर या पार। पर अगर 3 या 4 आया तो हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे और जीत जाएंगे। सुनो, बुरे हालातों को ही अपनी ताकत बनाओ। किसी भी परेशानी से भागना ऑप्शन नहीं होता, हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। मेरा मतलब, कोशिश के बिना पता कैसे चलेगा? कभी पता नहीं चलेगा अगर कोशिश नहीं की। टाकेकासा, ये सब तुम्हारे लक से जुड़ा है। आराम से। मिकी, मुझे तुम पर भरोसा है। शुक्रिया। ठीक है, ये लो फिर। 3 या 4, प्लीज 3 या 4। 4 आया। मिकी, तुमने कर दिखाया। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जीतोगी। वैसे अब लगता है बाजी पलट गई है। मैं चाहे किस तरफ भी जाऊं, अगर 4 नहीं आए तो मुझे 11 दिरहम देने पड़ेंगे। हमें इंतजार है। दो आया। इसका मतलब है कि हम लोग जीत गए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमने कर दिखाया। तुम्हारे बॉस हार गए। ये तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम हमारे लिए लकी हो। रुको, मुझे भी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना है। सॉरी, तुम अब भी हमारे दुश्मन हो। अरे चुप करो। मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रही थी ना। मुझे पता नहीं था मिटोरी के इतने अच्छे दोस्त भी हैं। आज कितना मजा आया ना। मुझे वो गेम बहुत अच्छा लगा। मुझे वो गेम और खेलना है। हाँ, अगर मॉनिटर के साथ फिर से मौका मिला तो जरूर आएंगे। मुझे दुख है, पर मैं इस बात को बढ़ावा नहीं दूंगी। आज रात जो हुआ मेरे बॉस की वजह से हुआ। अगर मैंने तुम दोनों को दोबारा यहाँ इस समय घूमते हुए देखा ना, तो मुझे मजबूरन स्कूल को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। क्या? पर अगर तुम कभी दोबारा खेलना चाहो तो वीकेंड्स और छुट्टियों में स्कूल के कोई रूल्स नहीं होते। तुम सच कह रही हो। पर मुझे तो किसी भी दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दोबारा खेलना चाहो तो मैं तुम्हें यही मिलूंगी। दोबारा खेलना चाहो तो मैं तुम्हें यही मिलूंगी। जरूर खेलेंगे। तुम फिर से चिपक रही हो। चिपक रही हूँ। मुझे जाना है।
मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या प्यारा लगना तो अच्छी बात है। क्या तुम्हें आपकी कही हुई बातें प्यारी लग रही है? वो सही कह रही थी। मुझे ध्यान रखना होगा क्योंकि मेरी जिंदगी के बेहतरीन और खूबसूरत दिन अभी आने बाकी हैं। हे मिकी, चलो जल्दी आओ। मस्ती वाले दिन आगे भी आएंगे क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि दोस्तों के साथ मस्ती करने में कितना मजा आता है।